आप नहीं बोलोगे? बच्चे मर गए आपके, पता है आपको? और इनसे बात करें, बच्चे आपके मरे वहाँ और बात इनसे करें, आप क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा सा बोलो। हाँ तो दिखा देंगे सरकार को, छाले की सरकार, छाले हो रहे हैं, दवाई चाहिए लोगों को। तो ये पता लगा कि 4 बकरियां की बकरा दिया गया, तो क्या यही है हमारे आदिवासियों के लिए? यही है क्या? बकरियां ही चराएंगे हम? कि एक बेटा और एक बेटी है, दोनों ही खत्म हो गए। बताइए अब आप वो कैसे जिएंगे? बताओ। इंसानियत जो जमीर है उसको जिंदा करना होगा। हमारा जमीर जिंदा है, इन सबका जमीर जिंदा है। यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ बताओ, यहाँ कौन बैठेगा? पानी भी नहीं है। शहीद स्मारक पर अभी हम खड़े हैं और आज नरेश मीणा के आंदोलन का जो ये चल रहा है अनिश्चितकालीन सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी की राहों पर चल रहा है, नक्शे कदम पर चल रहा है। तो आज 6वां दिन है कुल मिला के ये बात, और इंसाफ अभी मिला नहीं। तो सवाल वही रहेंगे, रोजाना के जो सवाल हैं वो सवाल वाकई बोरियत कर देने वाले हैं, वो सवाल परेशान कर देने वाले हैं, वो सवाल दिल को झकझोर देने वाले हैं। इंसाफ नहीं मिला क्या? कब मिलेगा? कितना मिल गया? सरकार क्या कर रही है? इसकी इतर बात करते हैं कि नरेश मीणा की क्रांति एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, और इस क्रांति में यकीन मानिए कि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। ऐसा नहीं है कि कोई नए नवेले युवा जो लड़के हैं वो इस क्रांति का हिस्सा हैं, इस क्रांति में दिखाएं। ये बुजुर्ग इंसान भी इस क्रांति का एक हिस्सा हैं, तमाम हर कैटेगरी के व्यक्ति इस क्रांति का हिस्सा हैं, महिलाएं इस क्रांति का हिस्सा हैं, लड़कियां इस क्रांति का हिस्सा हैं। राजस्थान का हर वो जिंदा इंसान, कहते हैं ना कि जिंदा हो तो बोलो, मुर्दा बोलता नहीं, लेकिन अगर शहीद स्मारक पर अगर नरेश मीणा की क्रांति का कोई अगर हिस्सा बना हुआ है तो यकीन मानिए कि वो जिंदा है। बाकी सारे लोग मुर्दा मानते हैं हमारी भाषा में, क्योंकि जिंदा ही बोलता है। तो सवाल ये है कि अगर क्रांति इधर रूप ले रही है, और यकीन मानिए कि जब कोई क्रांति जब चालू होती है, शुरुआत होता है, हालांकि टाइम लग सकता है, लेकिन अगर सरकार समय रहते नहीं चेतती तो इसका मतलब ये है कि क्रांति को पैदा करने में, क्रांति का जो पैदा करते हैं, बॉर्न करते हैं, वो सरकार होती है। अगर समय रहते सरकार अगर नरेश मीणा को उस समय खुला हैंड छोड़ देती, जब छोटे कलेक्टर के थप्पड़ मारा था, तो यकीन मानिए कि ये दिन नहीं आता, नरेश मीणा हीरो नहीं बनता, नरेश मीणा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। लेकिन जिस तरह से एसडीएम अमित चौधरी के जब सम्राट थप्पड़ मारा और उसके बाद गिरफ्तार करके भी अगर 2-4 दिन में छोड़ देते तो भी कोई मामला नहीं था, लेकिन 8 महीने अगर जेल में रखा इस नरेश मीणा को, तो नरेश वीर को वाकई यकीन मानिए कि 2 लोगों ने पैदा किया, पहले माता पिता और दूसरी सरकार। बाकी ये क्रांति नाम की चीज थी नहीं, छोटा मोटा व्यक्ति था, चुनाव लड़ता था, ठीक है पार्टी है, ठीक नहीं है, हार गया जीत गया, दोबारा फिर लड़ लूंगा। लेकिन सवाल ये कि अभी सरकार ने भी अपनी जो दिखा दी कि हम कितने निष्ठुर हैं, सरकार ने दिखा दी कि हमारे अंदर बिल्कुल भी दया भाव की तो बात बहुत बात की चीज़ है कि हम दया नहीं मांग रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे, लेकिन सरकार ने साबित कर दिया कि वो जो राजगद्दी राजस्थान की जनता ने दी, उस गद्दी को संभालने की हमारी औकात नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है, हम नहीं संभाल सकते, लेकिन बैठेंगे जरूर। देखिए, कोई भी अगर सीट पर कोई किसी को बैठाता है और वो सक्षम नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। आज अगर मुझे कोई ट्रक की सीट पे बैठा दे, बोले चलाओ ट्रक को, तो मैं नहीं बैठूंगा उस सीट पर, मैं उतर जाऊंगा। सही है गलत है कि मैं नहीं बैठ सकता? अगर मैं वो चलाऊंगा तो एक्सीडेंट होगा, आदमी मरेंगे। तो कुल मिला के ये कि राजस्थान में ये जो सरकार भजनलाल सरकार है, पता नहीं क्यों जिद करके बैठी है। भजनलाल सरकार ने पता नहीं क्या ठान रखा है कि मर जाएंगे लेकिन इंसाफ नहीं देंगे। तो सवाल मासूम बच्चों का है, 7 मासूम बच्चे स्कूल के अंदर मर गए, स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर नहीं मरे, किसी एक्सीडेंट में नहीं मरे। उस स्कूल में जो शिक्षा का मंदिर होता है, वो स्कूल जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूल जहाँ से भविष्य बनते हैं। यकीन मानिए कोई भी व्यक्ति होता है वो स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल से उसकी ज़िंदगी की शिक्षा की शुरुआत होती है और वो शिक्षा का मंदिर होता है। लेकिन राजस्थान में शिक्षा का मंदिर पवित्र हो गया। जो मंदिर एक पवित्र होता है, चूँकि मंदिर का शब्द जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या आरएसएस वाले टोटल हिंदुत्व का झंडे के नाम पर, मंदिर के नाम पर अपना पूरा गेम सियासत खेलते हैं, बाकी कोई काम नहीं धरातल पर। और रही विकास की बात, तो कभी भी
भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में विकास का नाम ही नहीं लिया। अब सवाल ये आता है कि जनता विकास की बातें करती है, वो भाजपा वाले बोलते हैं कि हमारा तो एजेंडा होता ही नहीं है। तो ये सारा कंसेप्ट का खेल है, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी विकास की इसलिए बात नहीं करती कि वो विकास की बात कहती नहीं है, और दूसरी बात, गलती से अगर कुछ बोल भी दिया तो बाद में बोल देते हैं हमने तो ऐसे ही बोल दिया। हमारी आदत है ये बोलने की, 15 लाख 2 करोड़, ये जुमले जो भी है। लेकिन बात हम राजस्थान की अगर करते हैं तो मासूम बच्चों को इंसाफ, न्याय, जस्टिस, एक शब्द है छोटा सा, जस्टिस। तो ये जस्टिस सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? सरकार की कोई जातीय दुश्मनी हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो फिर सरकार को क्या ये नहीं दिख रहा कि ये हमारे बच्चे हैं? क्या सरकार को अगर बच्चे भी नहीं दिख रहे तो क्या सरकार को अपना दायित्व नहीं दिख रहा कि ये मेरा दायित्व है, मुखिया हूँ, मुझे लेके आए? तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही तो फिर सरकार को क्या दिख रहा है? तो इसके लिए थोड़ी सी हम ज़्यादा बात तो अब ये इन्होंने मौन धारण कर रखा है, इनसे हम बात नहीं करेंगे। और कई पत्रकार आते हैं, अब वो सवाल जवाब लिखित में, ये हमारी गणित नहीं खाती। ये जब बोलेंगे, जब बात कर लेंगे, यहाँ बोलेंगे, यहाँ बात कर लेंगे, इनके गांव चले जाएंगे, कहीं पे भी ये भी वहीं रहते हैं, वहाँ पे भी हम चले जाएंगे, लेकिन ये हमारा हिसाब नहीं बैठता कि उसने क्या कहा। फिर वो लिखेंगे, दिन भर आदमी कहाँ तक लिखेगा? वो मौन अनशन पर बैठा है, वो आमरण का मतलब मरण के आगे आ तो समझ सकते हैं। तो हम नरेश वीर को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो क्रांतिकारी है वो बिना बोले नहीं रह सकता, खाए बिना रह सकता है। लेकिन अब बताओ, ये खाए बिना भी रह रहा है और बोले बिना भी रह रहा है। क्या सरकार को ये तस्वीर भी नहीं दिख रही? आमरण अनशन बहुत बड़ा भयानक इसका जो अंजाम होता है, आमरण अनशन हम देखते हैं। कोई आसानी से नहीं बैठता, लेकिन बैठता है तो उसके बाद उसकी स्थिति, कमजोरी, बहुत सारी चीज़ होती हैं। नरेश मीणा की जुबान के अंदर एक बहुत क्रोध झलकता है, दुनिया के सामने, जनता के सामने, देश के सामने, सरकार के सामने, और होना लाजमी भी है। जब कोई गलत हो रहा होता है और किसी की आदत होती है जस्टिस की, तो वो उस गलत को नहीं देख सकता। यहाँ पर भी बोलते हैं, लेकिन अब वो आदमी बोल नहीं रहा। बताओ कैसे रह सकता है? मोदी जी, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी घंटे 2 घंटे भी बिना बोले रह सकते हैं। तो आपसे बात करेंगे, आप नहीं बोलोगे? बच्चे मर गए आपके, पता है आपको? और इनसे बात करें, बच्चे आपके मरे वहाँ, और बात इनसे करें। आप क्यों नहीं कर सकते? बोलना नहीं जानता, थोड़ा सा बोलना होगा। हाँ, तो दिखा देंगे सरकार को। सरकार छाले हो रहे हैं, दवाई चाहिए। ये व्यक्ति, क्या नाम है आपका? बनवारी लाल मीणा। कहाँ से हो आप? दौसा से। देखिए, दौसा के रहने वाले हैं, जयपुर में बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं। शहीद स्मारक, जो शहीदों के याद में स्मारक बनाया है, इनके मुंह में छाले हो रहे हैं। भजन लाल जी, स्वास्थ्य मंत्री को भेजिए आप इनके छाले सही करने के लिए। दवाई की जरूरत है इनको, और भिजवाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एहसान करोगे, ये आपका काम भी है, ये आपका दायित्व भी है। आपसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आप वकील हैं? नहीं। अच्छा, वो किसान का बेटा ही। अच्छा, ये बताओ कि सरकार देना नहीं चाहती, या सरकार देगी लेकिन चला रही है, या सरकार की मंशा कुछ और है, या फिर भजन लाल बनाम? यदि सरकार देना ही चाहती तो इधर अनशन क्यों करते? सरकार देना ही तो नहीं चाहती। नहीं, कभी कभी लोग क्या है, देते हैं लेकिन तड़पा के देते हैं। जब ऐसी कोई बात होती तो अनशन करने की जरूरत नहीं आती ना, दे ही देती। जब ये जो भी घोषणा हुई तो ये अनशन करने के बाद में, पहले तो पता ही नहीं था लोगों को। लोगों को तो ये पता लगा कि 4 बकरियां की बकरा दिया गया। तो क्या यही है हमारे आदिवासियों के लिए? यही है क्या? बकरियां चराएंगे हम? एक किसान के बेटे को आगे उसको शिक्षा दें, उसको पढ़ाएं लिखाएं, उसको आगे बढ़ाएं। सरकार का दायित्व ये बनता है। वो शिक्षा की बात थोड़ी ना करते हैं, वो मंदिर और झंडा, बस इसकी बात करते हैं। तकलीफ हमें भी तो इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात क्यों नहीं करते, महात्मा गांधी की बात क्यों नहीं करते? इनका बस चले तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान बनाया उनको भी चेंज कर दें। वो तो कर ही रहे हैं, वो तो बड़ी लेवल पर कर रहे हैं। फिर अब ये जब तो जन क्रांति पैदा हुई है, तब नरेश भाई साहब ने हर युवा के दिल में एक नई उमंग पैदा की है, और हर नरेश मीणा बनना चाहता है, हर नरेश भाई के साथ में शहीद होना चाहता है। ऐसी नो बताई कि शहीद होने के तो इतने युवा शहीद हो जाएंगे, सरकार को पता भी नहीं है। वो तो जब क्रांति होती है तो सारे काम होते हैं। वो सरकार को तो फिर जो क्रांति क्या है, वो सरकार के खिलाफ ही क्रांति होती है, वो तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है।
कितने दिन तक बैठे रहोगे भैया? क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम मानाराम है उधर सरकार उधर है ना जी। हाँ। मानाराम है मेरा नाम। और देखिए, ये कोई नरेश मीणा जी की कोई जो मांग कर रहे हैं ना, ये कोई खुद का घर बनाने की मांग नहीं कर रहे। मासूम बच्चे जो गरीब परिवारों से आते थे, स्कूल गिर जाने से दब के मर गए, उनको सरकार की संवेदना होनी चाहिए और उनको कम से कम जो 50 लाख रुपए का मुआवजा, कोई ऐसे नहीं 50 करोड़ या 1 करोड़ 2 करोड़ मांग रहे, 50 लाख रुपए का जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, सही मांग है। ये खुद का घर बनाने की मांग नहीं कर रहे। ये मांग जो मैं तो ये और कहता हूँ कि गरीब आदमियों की मांग उठाना और इतने दिन से भूखा बैठे रहना और कितने दिनों से लड़ाई लड़ना और पहले भी जेल के अंदर जाके आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये समय ऐसा है इस कलयुग के अंदर, पहले भी नहीं, पहले भी बाद में, अभी 2 दिन पहले जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ आपको, ये कलयुग है। इस समय में गरीब आदमी की आवाज़ उठाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो वैसे लोगों में है नरेश मीणा जी, आवाज़ उठाने वालों में संख्या ऐसे लोगों की कम है बहुत राजस्थान के अंदर। कम है, बहुत तो कम है। बिल्कुल बढ़ जाएगी अब। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ी बात है, सरकार को सोचना चाहिए, संवेदना सरकार में होनी चाहिए और इस मांग को पूरी करनी चाहिए। गरीब जो परिवार है उनके कईयों के तो मैंने पढ़ा था यहाँ तक कि एक बेटा और एक बेटी है, दोनों ही खत्म हो गए। बताइए अब आप वो कैसे जिएंगे? बताओ, अपने लाल दोनों भाई बहन पढ़ते तो थे। वो ये सबसे बड़ी बात यही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इंसान लड़ रहा है उनको जीवित रखना चाहिए और जो सच्चाई के लिए हमेशा लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उनका हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, कुछ किताबें हमें दिखी हैं, थोड़ा सा आओ भैया, इधर आओ, एक बार लगा दो कैमरा। ये बिस्मिल की आत्मकथा, राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी, ये भगत सिंह जी की जेल डायरी और एडोल्फ हिटलर इसका मेरा संघर्ष और नेल्सन मंडेला बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये किसी मंच पर अगर ये 4 किताबें रखी है ना, तो इसका मतलब भी संदेश हल्का नहीं है, संदेश बहुत बड़ा भारी वाला है और संदेश कुछ सिखाने वाला है। बात सरकार की है, सरकार को जागना होगा अगर सो रही है तो, और अगर जग रही है तो इधर देखना होगा। ये कहीं बाहर के लोग नहीं हैं, ये कहीं विदेश से नहीं आए, ये वो लोग हैं जो आपको लेके आए, ये वो लोग हैं जो आपको गद्दी पे बिठाया, ये वो लोग हैं जो आपको तनख्वाह दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आपकी गाड़ियों में पेट्रोल तेल डीजल भरवा रहे हैं, ये वो लोग हैं इनके पैसे से एसी जो चलती है उसमें आप बैठते हो, ये वो लोग हैं जो इनके पैसे से आप अपना पेट भरते हो, रोटी खाते हो। भजनलाल सरकार, इंसानियत जो जमीर है उसको जिंदा करना होगा। हमारा जमीर जिंदा है, इन सबका जमीर जिंदा है। यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ बताओ, यहाँ कौन बैठेगा? पानी भी नहीं है, लेकिन इनका जमीर इसलिए जिंदा है क्योंकि बात यहाँ इंसानियत की, बात यहाँ जस्टिस के तगादे की आती है तो सारे मुर्दे नहीं होते हैं। क्रांति ऐसे ही नहीं होती। ये वाकई कोई आंदोलन वैसा नहीं है, कोई नेता का आंदोलन हो जिस तरह से हनुमान बेनीवाल आंदोलन, किरोड़ी लाल, ऐसा कोई आंदोलन नहीं है। वाकई इनको ये अपनी मर्जी से यहाँ लोग बैठे हैं, ये कुछ चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, ये सरकार में इंसानियत चाहते हैं। सरकार से उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद से हमने भजनलाल शर्मा को मुखिया बनाया है, अपने दायित्व भूल गया तो सरकार को दायित्व बताने के लिए बैठे हैं। मामला बड़ा गड़बड़ करने वाला है और सरकार गड़बड़ी आपकी तरफ से हो रही है। तो ऐसे में अगर डिसीजन लेना है तो वहाँ ऊपर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उनसे भी आप एक बार डिस्कशन करना चाहिए। अगर हमारा चैनल आप देखते हैं तो हम तो यही बोलेंगे, बाकी जिससे भी इस पे सलाहकार कुछ ही से भी सलाह लेनी है, क्योंकि देने के लिए ये बच्चे हैं, ये किसी और को नहीं दे रहे। ये बच्चों को इंसाफ, मुआवजा कुछ नहीं होता, 50 लाख 1 करोड़ से भी कुछ नहीं होता, ये लक्ष्मी जी ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन मुआवजे के रूप में थोड़ा सा जिन्होंने बच्चे खो दिए वो बच्चे वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो उनके जो परिजन हैं थोड़ा सा जीने का जज्बा उनके अंदर हो जाएगा। हालांकि ये जो गम है इसको कोई दुनिया की कोई माँ बाप कभी भी नहीं बुला सकते। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो जस्टिस फॉर पिपलौदी ये करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा, हमारी भजनलाल सरकार को। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।